छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के पुसौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मकान में मां बेटी की लाश मिलती है। पुलिस तहकीकात करना शुरू करती है। इलाके में हड़कंप मच जाता है कि आखिर मां और बेटी दोनों की हत्या किसने की। मां जिनका नाम उर्मिला संवरा, बेटी जिसका नाम पूर्णिमा संवरा। तत्काल पुलिस पहुंचती है, दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराती है। डेड बॉडी की पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद जो तथ्य सामने आता है वो था कि किसी धारदार हथियार से सिर पर वार करके दोनों को मौत की घाट उतारा गया है। जहां डेड बॉडी थी उसके बगल में ही एक बल्ला मिलता, बैंड। चूंकि जो पूर्णिमा संवरा थी उसका एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, ऐसा आसपास के लोगों का कहना है, जिसका नाम शुभम से। काफी लंबे समय से दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे। इसी बीच पूर्णिमा की शादी कहीं और फिक्स हो गई। शुभम उसका विरोध कर रहा था कि शादी तुम कहीं और मत करो, शादी मुझसे ही करो। जिसके बाद लगातार वो लड़की पर दबाव बना रहा था। साथ ही में आसपास के लोगों का यह भी कहना है कि जो शादी फिक्स हो जाने के बाद भी जो पूर्णिमा थी वो बराबर शुभम से पैसे लेती थी। जिसके बाद शुभम लगातार पैसे भी देता था। और फिर जब उसको लगा कि अब शादी फिक्स हो चुकी है, शादी नहीं हो पाएगी, पहले तो मना किया कि शादी मत करो, लेकिन जब पूर्णिमा है कि शादी फिक्स हो गई तो वो रास्ते से हटना चाहा, लेकिन वो लगातार उससे पैसे की डिमांड करती, ब्लैकमेल करती। इसी बीच सोमवार की रात को करीब 10 बजे के आसपास शुभम के मन में एक ख्याल इजाद होता है कि अब माँ बेटी दोनों को रास्ते से हटा दें। वो गया था, चूंकि उसको लगा कि बेटी को ही मारना है, पूर्णिमा की ही हत्या की नीयत से वो घर में घुसता है छत के रास्ते, साथ में एक बल्ला लेके जाता है। चूंकि माँ बेटी दोनों एक ही कमरे में सोए थे, एक ही बिस्तर पर, जब वो पूर्णिमा को मारता है बेड से तो माँ उर्मिला की नींद खुल जाती है। जिसके बाद उस पर भी कई ताबड़तोड़ प्रहार करता है बेड से। फिर दोनों को मौत की घाट उतार कर डेड बॉडी को बरामदे में खिसका के ला के रख के बेड वहीं छोड़ के निकल जाता है। वहां से वो ट्रेन पकड़ता है, ट्रेन पकड़ के रायपुर आ जाता है। इधर उर्मिला की दूसरी बेटी, जिसकी उम्र करीब 18 साल, डांस को लेके किसी गांव में वो गई थी, उसका कुछ कंपटीशन था। सुबह सुबह 6 बजे जब अपने घर पहुंचती तो देखती है कि माँ और बहन दोनों अचेत अवस्था में। पास पहुंचती तो देखती है कि ये तो खत्म हो गई। वो चिल्लाती है, आसपास के लोगों को बुलाती है। तत्काल पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस पहुंचती है। पुलिस डेड बॉडी की लाश की पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि माँ बेटी दोनों को धारदार हथियार या फिर यूं के किसी भारी वस्तु से मारा गया, जिसके बाद इन दोनों की मौत हुई है। शक के आधार पर पुलिस जांच छानबीन करना शुरू करती है। जिसके बाद पता चलता है कि शुभम सेठ के साथ पूर्णिमा की काफी लंबे समय से बातचीत चल रही थी। दोनों शादी भी करना चाहते थे, मतलब प्रेम प्रसंग का मामला था। इधर जब शुभम सेठ के घर पुलिस पहुंचती तो शुभम घर से फरार रहता है। जो पुलिस की शक की सुई थी वो शुभम पे जाके टिक जाती है। शुभम का लोकेशन ट्रेस किया जाता है, जिसके बाद उसको रायपुर से पुलिस गिरफ्तार करती है। जिसके बाद वो कबूलता है कि हाँ, मैंने पूर्णिमा की हत्या की नीयत से मैं घर में घुसा था, लेकिन जब मैं पूर्णिमा को मार रहा था तो उसकी माँ उर्मिला भी जगी। जिसके बाद मैंने उन दोनों का काम तमाम कर दिया और डेड बॉडी को लाके बरामदे में छोड़कर वहां से ट्रेन पकड़ा रायगढ़ से, और फिर रायपुर आ गया। लगातार प्रेम प्रसंग में ऐसे मामले आ रहे हैं, कहीं युवक युवती को तो कहीं युवती युवक को मौत की घाट उतार दे रही है। न जाने क्यों जो समाज है वो अब कलयुग की भेंट चढ़ चुका है, और लगातार कहीं ना कहीं अप्रिय घटनाएं समाज में डर पैदा कर रही हैं। रिश्तों का खून हो रहा है, रिश्तों का कत्ल हो रहा है। लगातार ऐसी घटनाएं समाज में आ रही हैं, जिससे लोग हताहत हैं और भयभीत भी हैं।